अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स क्या होते हैं। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये आ जाता है कि दैट जो कंप्यूटर का वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से निकला है, ठीक है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। अब चूँकि कंप्यूटर का जो बेसिक पर्पस था वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना ही था कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे उनको परफॉर्म किया जाए। तो इस पर्पस के लिए ये जो है ये डिवाइस बनाई गई थी। तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो इन्हीं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से ही डिराइव किया गया है, दैट इज़ टू कैलकुलेट। ये कैलकुलेट करने के लिए ये जो है वो बनाई गई थी और इस वजह से इसका नाम जो है वो कंप्यूटर रखा गया था। ओके, सो अगर हम अब इसी जो पर्पस है जिसके लिए डिवाइस की गई थी उसके बेस पे अगर हम इसको डेफिनेशन दें तो ये कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट अ वेरी हाई स्पीड। सो इसके तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो ये कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे परफॉर्म कर सकती है। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है उसको डाटा प्रोसेसर भी कहा जाता है बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा व्हेन एवर डिजायर्ड। डाटा प्रोसेसर इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो डाटा है जो हम इसको इनपुट देते हैं ये उसको प्रोसेस कर सकता है, उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की एबिलिटी को प्रोसेसिंग कहा जाता है। सो क्या है कि कंप्यूटर जो है उसके ऊपर डिफरेंट वो डाटा को पहले स्टोर करता है, ठीक है, अपने पास, उसको प्रोसेस करता है कि अब अच्छा हमें डाटा में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो क्या दी गई हैं, क्यों दी गई हैं, उनके साथ हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इनपुट में दी जाती हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे, उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे डाटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर डाटा को रिट्रीव किया जाता है व्हेनेवर डिजायर। मतलब ये कि आपने यूएसबी में या फिर मेमोरी कार्ड वगैरह में डाटा को स्टोर कर लिया, या फिर आपने इसकी जो है वो हार्ड ड्राइव में या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को स्टोर कर लिया और आप उसको जब भी चाहें रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है आप उसको दोबारा से गेन कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। ओके, now let us come towards an important thing, that is the data processing. What basically is data processing? The activity of processing data using a computer इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग ये है कि आप जो डाटा आप या जो इनपुट आप कंप्यूटर को देते हो कंप्यूटर उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हो सकते हैं या फिर आपने जो भी उसको काम करने के लिए, सपोज आप फोटोज़ की एडिटिंग कर रहे हो तो आपने जो फोटो दी है वो इनपुट के तौर पे है, ठीक है। अब जो उस पर कंप्यूटर या जो आपकी डिवाइस है वो जो भी प्रोसेसिंग करेगी, उसके फ़िल्टर्स चेंज करना, उसके ऊपर कैप्शन लगाना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, डाटा प्रोसेसिंग में चली जाएंगी। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर हैं जो हम कंप्यूटर को समझते वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो ये कि डाटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। सो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। डाटा इज़ बेसिकली द रॉ मटेरियल दैट इज़ गिवन एज इनपुट, हाउएवर जो प्रोसेस डाटा है दैट इज़ ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग, उसे इंफॉर्मेशन कहा गया। सो डाटा क्या है, ये इनपुट है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन हमारे पास वो आउटपुट है जो डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे कंप्यूटर को डाटा दे रहे हो, कंप्यूटर उस डाटा को कैप्चर करता है, उसको अपने पास स्टोर करता है, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ना डाटा प्रोसेसिंग में, पहले उसको जो है वो स्टोर करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसको मैनिपुलेट करता है उस डाटा को, मतलब उसके ऊपर कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करता है उस डाटा को, ठीक है। मतलब अगर आपने एक ही डाटा दिया और उसके ऊपर 3 डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने, 3 डिफरेंट टास्क उसके ऊपर परफॉर्म करने, तो क्या होगा, वो डाटा मैनिपुलेट हो रहा है, एक जगह यूज़ हो रहा है, फिर दूसरी जगह यूज़ हो रहा है, फिर तीसरी जगह यूज़ हो रहा है, मतलब उसको कम्प्लीटली यूज़ किया जा रहा है उस डाटा को, उसको जो है वैसे ही छोड़ा नहीं जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि आपने अगर 2+2 का ऑप्शन उसको दिया है अपने कंप्यूटर को तो वो 2 और प्लस का ऑप्शन सिर्फ एज ए डाटा ले और बाकी सेकंड वाले 2 को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। वो पूरे के पूरे को डाटा को लेता है और उसको प्रोसेस करता है, एंड देन एट द एंड हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग में जो थर्ड चीज़ आ जाती है दैट इज़ द आउटपुट रिजल्ट। और डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जिसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिक होता है, मतलब ये कि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म इसको करने के लिए दिए जाते हैं
अब ऐसा नहीं होता कि आप जो हैं सपोज आपने इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है, कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हो, अब वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि आप उसे डाटा दो और आपसे नहीं पूछेगा अच्छा इस वर्ड को मैं कैरी ले लूँ या ना ले लूँ, ये वर्ड यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ। जो उसकी प्रोग्रामिंग में आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है उन्हीं को वो फॉलो करते हुए आपको डाटा दे देगा। आपको बार बार कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट, गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन को बार बार इंटरफेयर करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीड। अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो पहले भी परफॉर्म होते रहे, लेकिन जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन था इस कंप्यूटर को डिवाइस करने का, वो ये था कि ताकि जो काम है बहुत ज़्यादा स्पीड से हो सके। आज की दुनिया में स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कोई काम कर रहे हो लेकिन इफेक्टिवली कर रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड उतनी नहीं है, आप एक काम 10 दिन में कर रहे हो और वही काम कंप्यूटर जो है वो एक दिन में कर लेता है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और इसी स्पीड की वजह से, क्योंकि आपके बहुत सारे काम अगर उन 10 दिनों में हो जाते हैं और आप एक ही काम को लेके बैठे रहो उन 10 दिन में, तो वो इफेक्टिव वर्किंग नहीं है। तो इफेक्टिव वर्किंग यही है कि आप स्पीडली काम करो और ऐसा काम करो जो कि एक्यूरेट हो। तो कंप्यूटर के अंदर ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत ज़्यादा स्पीडली काम करता है। माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻⁻⁶ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शंस कर लिए जाएं जो है, तो उन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में ये अपना काम कंप्लीट करता है, जिनमें नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड में इसकी जो मेजरमेंट है वो की जाती है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द एक्यूरेसी. The accuracy of a computer is consistently high and the degree of its accuracy depends upon its design. एक तो ये कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली अपना काम करे, दूसरा ये कि जो उसकी एक्यूरेसी है वो उसके डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। सपोज आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपका कीबोर्ड ख़राब है, ठीक है, उसकी कोई की कहीं लगी हुई है, कोई की कहीं लगी हुई है, और एक की जो है वो एक डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करी है और दूसरी की ने डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन क्या है वो कीज़ मिक्सअप हो चुकी हैं। तो अगर वो कीज़ मिक्सअप हो चुकी हैं तो आप वो की दबाते भी रहो तो आप वो जो डिज़ायर्ड एक्शन आप करना चाह रहे हो कंप्यूटर के ऊपर वो आप परफॉर्म नहीं कर सकोगे। तो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो हाईली उस पर उसके डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। इसी तरह अगर आपने एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, लेकिन आप कुछ ऐसी जगहों पे अपना कंप्यूटर या लेके बैठे हुए जहाँ से आपने डाटा सेंड करना है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स आपके सेंड किए हुए सिग्नल के साथ मिक्स होकर आपके जो आप डाटा सेंड कर रहे हो उसके अंदर एरर्स क्रिएट कर दें। तो यूं आपका जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ, दैट इज द कंप्यूटर्स के जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली क्यों कॉज किए जाते हैं होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जो एरर्स होते हैं बेसिकली रिजल्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट इनपुट डाटा और द अनरिलायबल प्रोग्राम्स, जिसे रेफर किया जाता है एज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इस टर्म को गीगो कहा जाता है। गीगो ये है कि आप गार्बेज अंदर दो एंड गार्बेज आउट, मतलब ये कि आप जो इनपुट दे रहे हो उस कंप्यूटर को, उस सिस्टम को, वो इनपुट है, वो जो रिजल्ट्स हैं वो इनवैलिड मिलेंगे। सपोज आपको 2+2 करने के लिए दिया जाता है, लेकिन आप 2-2 क्लिक कर देते हो या फिर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्लिक कर देते हो, तो जाहिर सी बात है आपको तो रिजल्ट 2+2 के चाहिए थे, ठीक है। अब आप जो है आप कंप्यूटर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने आपको गलत इंस्ट्रक्शंस दिए या उसने आपको गलत रिजल्ट या इनपुट जो है वो सॉरी उसने आपको गलत इन्फॉर्मेशन या फिर आउटपुट दिया। क्यों? क्योंकि इनपुट ही आपने गलत दिया था। जाहिर सी बात है जब आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट उसका ऑटोमेटिकली गलत दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली क्या किस चीज़ पे डिपेंड करे, वो आपके इनपुट पे ही डिपेंड करे उसके सारे के सारे आउटपुट्स। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट कंप्यूटर जो है वो डिलीजेंस का शिकार नहीं होता। ओ सॉरी, कंप्यूटर जो है उसके अंदर डिलीजेंस की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो घंटों अपना काम कंप्लीट कर सकता है जब तक आप जो है आपने इनपुट गलत ना दिया हो, ठीक है। जब आप इनपुट गलत नहीं दे रहे हो और आप कंप्यूटर को एक बहुत बड़ा टास्क परफॉर्म करने के लिए दे रहे हो तो ये घंटों जो है वो अपना काम कंप्लीट करने में लगा रहेगा विदाउट मतलब नखरे किए बगैर कि भाई मेरी कंसंट्रेशन नहीं अब हो रही है, अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट करनी है या फिर कुछ ऐसा नहीं। कंप्यूटर जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार नहीं होता, ये मोनोटोनी का शिकार नहीं होता, और ऊपर से
ये कि टायर्डनेस का शिकार नहीं होता, ठीक है। और ये विदाउट ग्रम्बलिंग मतलब बगैर हेसिटेट किए, बगैर बहाने बनाए ये अपना अपना काम कंप्लीट करता है। और विदाउट क्रिएटिंग एरर, जैसे ह्यूमन बींग्स काम करते हैं तो वो कुछ देर तो काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस करके कंसंट्रेट करके अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है दैट कुछ टाइम बाद वो ग्रम्बल करना शुरू कर देना, मतलब बहाने बनाने शुरू कर देना, उस काम से बचना शुरू कर देना, चाहे वो उनका काम बहुत ज़्यादा फेवरेट काम क्यों ना हो, वो घंटों एक काम को नहीं कर सकते। जबकि कंप्यूटर जो है वो डिलीजेंस है, मतलब ये कि अपने काम में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। नाउ कंप्यूटर का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है वो ये है कि वर्सिटाइल है। कंप्यूटर जो है हंड्रेड्स ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग आपने कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, उसके बेस पे आपको एक वर्सिटाइल या फिर एक वाइड वैरायटी जो है वो आपको मिलती है टास्क परफॉर्म करने के लिए। आप 3D पेन भी खोल सकते हो, आप जो है म्यूजिक भी सुन सकते हो, आप वीडियोस भी देख सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, आप उनको पोस्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट यहाँ पे करते हैं। ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंप्यूटर की है वो ये है कि दैट इट हैज़ अ पावर ऑफ रिमेमरिंग। आप जो कंप्यूटर आप खुद तो भूल सकते हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा वगैरह स्टोर कर लेते हो या उनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में जो कि कंप्यूटर से एसोसिएटेड होते हैं उनके अंदर डाटा को स्टोर कर लेते हो, तो आप उनको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हो, बार बार उनको ले सकते हो और उनको प्रोसेस कर सकते हो। जबकि ह्यूमन ब्रेन ये होता है, अगर आप एक चीज़ भूल चुके हो तो आप जब तक उसको पूरे तरीके से दोबारा से याद नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगी। जबकि यहाँ पर क्या है, आप डाटा को स्टोर करके इस प्रकार से आज़ाद हो सकते हो जब तक आपका वो जो डिवाइस है वो टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, कि आपको दोबारा से उसको बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, या कंप्यूटर के अंदर बार बार उस चीज़ को फीड करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आपने फीड कर दी, उसको स्टोर कर दिया, तो आपको बार बार उस कंप्यूटर के अंदर वो इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती। सो इट हैज़ अ पावर ऑफ रिमेमरिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो कोई आईक्यू नहीं है, ठीक है। आपको वो ये नहीं बताएगा, अगर आपको उसको इनपुट ही गलत देते हो तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि भाई आपने जो है वो मुझे ये इनपुट नहीं ये इनपुट देना चाहिए था ताकि ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि जो है जो आपने प्रोग्रामिंग इसके अंदर रखी हैं उन्हीं के बेस पे ये जो है अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। एथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर आ जाती है दैट इट हैज़ नो फीलिंग्स। ये आपके साथ जो इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर का और आपका, उसमें कुछ फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि आप सिर्फ उसको इनपुट देते हो, वो उसको प्रोसेस करता है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने पहले से उसके अंदर फीड किए हैं उसके बेस पे, और फिर आपके पास जो होता है वो एक आउटपुट प्रोड्यूस हो जाता है। तो कंप्यूटर का जो है वो कोई फीलिंग्स वगैरह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब सपोज आप कोई चीज़ डिलीट करने लगे तो आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं ये तुम्हें फ्यूचर में काम आ सकता है, या फिर हो सकता है तो मैट्रिक के बाद इसको जो है वो यूज़ कर सको। तो ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। कंप्यूटर जो है वो आपको विदाउट एनी फीलिंग्स जो आपने उसको कमांड दी है उनको ले आता है। सो ये एक हमारे पास एक फर्म बरदार स्लेव का काम कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस करवाने हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपको वो समझाऊँ, या अगर आपको ये कम लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर और कोई ऐड करूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।